एक खूबसूरत बस्ती में अली और उसकी छोटी बहन आयशा रहते थे। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अली निहायत समझदार और जिम्मेदार लड़का था, जबकि आयशा मासूम, शोख और हर वक्त मुस्कुराने वाली बच्ची थी। एक दिन सुबह से ही मौसम बहुत दिलकश था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। छतों पर पड़ती बारिश की बूंदें एक खूबसूरत आवाज पैदा कर रही थीं। आयशा अपने स्कूल गई हुई थी, जबकि अली खिड़की के पास बैठा बारिश का मंजर देख रहा था और साथ साथ अपनी किताब भी पढ़ रहा था। दोपहर के वक्त बारिश तेज हो गई। गलियों में पानी जमा हो गया और हर तरफ ठंडी हवा चलने लगी। इसी दौरान आयशा स्कूल से वापस आई। वो बारिश में भीगती हुई, हंसती मुस्कुराती घर के दरवाजे तक पहुंची। उसने जल्दी से डोरबेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी लम्हे दरवाज़ा खुल गया। अली ने फौरन उसका हाथ पकड़कर पीछे कर लिया। आयशा थोड़ी हैरान हुई, मगर उसने फौरन अदब से कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम आयशा। फिर आयशा ने पूछा, भाई आपने मुझे क्यों रोका? मैं तो सिर्फ बेल बजा रही थी। अली ने नरमी से कहा, आयशा जरा दरवाजे के पास देखो। आयशा ने गौर से देखा तो डोरबेल के करीब दीवार और स्विच बोर्ड बिल्कुल गीला था और वहां से पानी के कतरे टपक रहे थे। अली ने समझाते हुए कहा, बारिश के दिनों में पानी हर जगह पहुंच जाता है। अगर ये इलेक्ट्रिक बोर्ड गीला हो जाए तो इसमें करंट आ सकता है। ऐसे में अगर हम इसे हाथ लगाएं तो हमें शदीद नुकसान पहुंच सकता है। आयशा ने थोड़ा घबरा कर कहा, भाई क्या वाकई इतना खतरा होता है? जी हाँ, और हमें कभी भी ऐसे खतरात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर अली उसे अंदर ले गया, उसे तौलिया दिया और कहा, पहले खुद को खुश्क करो और हमेशा याद रखो कि गीले हाथों से कभी भी बिजली के स्विच या बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसी दौरान अचानक बाहर एक तेज आवाज आई। दोनों खिड़की के पास गए तो देखा कि गली में एक लड़का पानी में खड़ा होकर बिजली के खंबे के करीब खेल रहा था। अली फौरन बोला, देखो आयशा, ये बहुत खतरनाक है। पानी और बिजली कभी साथ नहीं होने चाहिए। आयशा ने फौरन कहा, भाई हमें इसे रोकना चाहिए। अली ने बुलंद आवाज में उस लड़के को पुकारा और उसे फौरन वहां से हटने को कहा। लड़का भी समझ गया और फौरन महफूज जगह पर आ गया। आयशा ने सुकून का सांस लिया और बोली, अगर आप ना बताते तो मुझे भी ये सब मालूम ना होता। अली ने मोहब्बत से कहा, इसीलिए इल्म हासिल करना और दूसरों को बताना बहुत ज़रूरी है। फिर अली ने नरमी से कहा, आयशा, हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। ये हमें अल्लाह ने दी है और ये हमारे पास एक अमानत है। हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जी भाई, अब मैं हमेशा एहतियात करूंगी और दूसरों को भी बताऊंगी। अली खुश हो गया और बोला, शाबाश, यही समझदारी है। फिर अली ने प्यार से कहा, आयशा, आप पहले जाकर कपड़े तब्दील कर लें, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आयशा खुशी से बोली, जी भाई। वो जल्दी से अपने कमरे में गई, कपड़े तब्दील किए और वापस आ गई। दोनों बहन भाई मिलकर खाना खाने बैठ गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बाहर बारिश अभी भी जारी थी, मगर अब इस घर में सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि समझदारी, एहतियात और प्यार भरा माहौल भी मौजूद था। सबक: बारिश के दिनों में बिजली के आलात, स्विच बोर्ड्स और खंभों से दूर रहें। गीले हाथों से कभी भी बिजली को ना छुएं और हमेशा याद रखें, हमारी जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है। इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है।